नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली में दफ़ा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। बीजेपी अरकान का एहतजाज हंगामा रही। हमने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। विश्वास शर्मा के बाद आसाम में इंतखाबी जलसे के दौरान योगी की भी इश्तियालंगेजी, कहा बख्शा नहीं जाएगा। रुपए की कदर में तारीखी गिरावट, अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 84.23 तक पहुंच गया। कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त एनकाउंटर, एक मिलिटेंट मारा गया, ऑपरेशन जारी। मशहूर लोक गुलकारा शारदा सिन्हा का इंतकाल, मौसीकी की दुनिया में गम की लहर। वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात ने पेश किया खिराज अक़ीदत। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इसके मुतालिक जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मरकजी वजीर ने कहा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी। मरकजी वजीर ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। इन्होंने मजीद बताया कि 26 नवंबर को हिंदुस्तानी आइन को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये खास दिन आइन साज असम्बली के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर असम्बली के तीसरे दिन इजलास के दौरान शदीद हंगामाराई देखने को मिली, जब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने असम्बली में दफ़ा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की। इस करारदाद को असम्बली में अक्सरियती वोटों से मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस करारदाद में कहा गया है कि यह असम्बली जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त, सखाफत और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी और आइनी ज़मानतों की अहमियत की तौसीक़ करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त करे कि वो जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत करे, ताकि रियासत की खुसूसी हैसियत और आइनी ज़मानतों की बहाली के लिए आइनी तरीक़ेकार पर अमल किया जा सके। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफ़ा 370 की बहाली के मुतालिक करारदाद मंजूर करके असम्बली ने अपना काम अदा कर दिया है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन जारी इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। फौज की चिनार कोर ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, बांडीपुर कैस्टिन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन मुनज़ जारी है। कबलजी चिनार कोर ने मंगल को कहा कि मिलिटेंट्स के छुपने के मुतालिक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की एक टीम ने बांडीपुरा के केस्टन जंगल इलाके को मुहासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। दरियासना कपवाड़ा के लोलाब के मरगी इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर जारी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तान के साथ रूस के ताल्लुकात को बेहतरीन करार देते हुए यकीन दिलाया कि रूस और हिंदुस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रहेगी। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिताइश करते हुए कहा कि मोदी की क़यादत में रूस और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात ने एक नई जहत हासिल की है। We also have the ambassadors of the friendly states of Myanmar, Burkina Faso, Malaysia, Bosnia and Herzegovina, India, Argentina, Kenya, LAOPDR, Ethiopia, Niger and Zimbabwe. The cooperation of Russia with these countries has a full-scale nature, is mutually beneficial, and is carried out in the spirit of true partnership. It's based on the principle of respect for sovereign interests of one another, and we will continue to foster the development of bilateral contacts in politics and economics, in the humanitarian area, in culture, sports, and education. Allow me to use as an example the relations of Russia with India that have reached the level of highly privileged strategic partnership. Our countries have been cooperating both on bilateral and multilateral formats, in the UN, in the SCO, in the G20, and of course in BRICS. All this has been clearly confirmed by my talks with the Prime Minister Modi in Kazan. ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा, ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए दोनों मुल्कों को बाहम मिलकर काम करना होगा।
इन्होंने हिंदुस्तान के बैक वक्त मुख्तलिफ मालिक से ताल्लुकात के हवाले से भी खुलकर बात की। Again, history, political culture, to some extent, kind of a security ethos, all these feed into decisions you make. In the case of Australia, you have a long, a very old treaty relationship with the United States, which is your primary security. It's the anchor relationship in a way. That's not been our history. Our history has been really to kind of maximize space and options and gain more maneuvering ground and try and do more things, autonomously. So that's where we are coming from. Now, given that it's natural today when actually the world is much more fragmented, when in one sense clearly much more multipolar, much more complicated, that it's not हिंदुस्तान और कनाडा के माबीन बिगड़ते ताल्लुकात के बीच कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने कनाडा में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश जाहिर की है। उनका कहना था कि नस्ली और मजहबी तासुब का ये बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। इन्होंने खबरदार किया कि हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। In the old parliament. There is a certain irony to all this. Their abandonment of the old parliament itself in many ways symbolized their decision to completely break free of all the traditions and culture and politics of the past and create their new India. And now they're going back there to reaffirm a constitution that the Hindutva movement has always rejected. I find this quite amusing because having studied the works of Deen Dayal Upadhyay and Golwalkar and indeed many of the other RSS and Hindutva inclined writers, they all rejected the constitution. They said it's un-Indian, it doesn't have any soul of India, it should have been written for a Hindu Rashtra, and this is an Anglophile constitution written by English educated lawyers. They were very, very negative. Now they're celebrating it. So it's quite amusing. I think they've figured out that you can pay lip service to the letter of the Constitution while in many cases violating its spirit. So how do you see the Indo-Canada issues going on? There are attacks on the Hindu temples. That's shocking. I think the Canadians ought to be really concerned and even ashamed that they're getting such a worldwide reputation, and including in some parts of their own country, for being an enabler, facilitator and harborer of extremists and terrorists. It's really sad. To this day, as you know, no one has been effectively punished for the Air India bombing that killed 360 people in 1985. Indeed, the gentleman who has publicly taken credit for that bombing is considered a hero by one of Mr. Justin Trudeau's closest allies, Jagmeet Singh, who heads the NDP. झारखंड में विश्वास शर्मा के बाद अब यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने भी शरंगेजी की बात की है और बिलराज तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा कि हमने पत्थरबाजों को मजा चखाया है। झारखंड के जमशेदपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि राम मंदिर बीजेपी का एक अजीम कारनामा है और झारखंड के अवाम को ये समझना होगा। इन्होंने धमकी दी कि जो भी हिंदुओं को डराने की कोशिश करेगा इसे बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना था कि अब के हमने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। जैसे एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी 24 को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए। कौन ऐसा भारतीय होगा
जिसका सीना गर्व के साथ न फूला हो। सबने इस बात का एहसास किया है, ये नया भारत है, जो बोलता है वह करता है, और जितना करता है उतना ही बोलता है। उधर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और सीपीआईएम ने अपने मुश्तरक इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी है। झारखंड के वज़ीर-ए-आला हेमंत बिस्वा सोरेन ने गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब के दौरान इत्तेहाद की जानिब से जारी करदा इस मैनिफेस्टो की तफसीलात फराहम की। याद रहे कि झारखंड की 88 नशिस्तों वाली असम्बली के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 मरहलों में इंतखाबात होंगे। 23 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में जेएमएम को 30 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग की गारंटी होगी, मैया सम्मान योजना, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है इस राज्य के लिए। और इसी साल 2024 के दिसंबर से ही इन महिलाओं को जो इसमें हमने जोड़ा है, जिनको 1000 रुपये अभी खाते में जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा, 2500 रुपये राशि दी जाएंगी। तीसरा गारंटी है सामाजिक न्याय की, एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। आपको पता है, यही जुमलेबाजों की ये समूह ने यहाँ के पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, इन्हीं के सरकार ने उस 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया था। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको प्रयास किया कि पुनः 27% मिले, लेकिन इस हमारे कार्रवाई पर भी ये कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे ताकि इस राज्य के हमारे ओबीसी समुदाय को उनको उसका हक अधिकार मिल सके। चौथा गारंटी है खाद्य सुरक्षा की, राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। बीजेपी के रहनुमा स्मृति ईरानी ने झारखंड और महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी की खातून कायदीन की तनकीद करने के लिए इंडिया अलायंस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया अलायंस के लिए कायदीन बीजेपी की खातून उम्मीदवारों के खिलाफ हद तक आमेज बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे सीता सोरेन हो झारखंड में या शाइना एनसी हो महाराष्ट्र में, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज़ उठाती है, तो इंडिया अलायंस के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। नीचता पे उतरने की बजाय अगर इंडिया अलायंस के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा की अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करे तो ये स्वीकार है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहाँ तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए। आज झारखंड में और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इंडिया अलायंस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वाकई में उससे वोटरों को कोई पॉजिटिव अथवा कोई प्रोडक्टिव चेंज दिखाई देता है? मेरा ये मानना है, आर्थिक नीतियों पर, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते ऐसे महिला प्रतिनिधियों के साथ इंडिया अलायंस के ये नेता। एक तरफ नरेंद्र मोदी 33% का आरक्षण का बिल पारित करके महिलाओं को देश की राजनीति में और बुलंद कर रहे हैं, और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। ये देश की जनता न सिर्फ देख रही है बल्कि वोटर भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुंबई के मशहूर लीडर और साबिक एमएलए बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मतलूब अनमोल बिश्नोई की मुलविस होने की तहकीकात जारी है। मुंबई की अदालत ने DFSL को हिदायत दी कि वो शूटरों विक्की कुमार गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के दरमियान बातचीत की ऑडियो क्लिप को सॉफ्ट कॉपी यानी पेन ड्राइव में पुलिस को फराहम करे। DFSL DC, CBI, CBCID के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर किशोर कुमार शिंदे को पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप फराहम करेगी, जबकि अपनी कॉपी महफूज रखेगी। स्पेशल जज
BD शेल्के ने मुंबई क्राइम ब्रांच की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा, तहकीकाती एजेंसी को विकी गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के दरमियान बातचीत की सॉफ्ट कॉपी फराहम की जाए। रुपया आज इब्तिदाई कारोबार में 14 पैसे की कमी के साथ अपनी तारीख की निचली तरीन सतह पर यानी 84 रुपये 23 पैसे फी अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले रुपये की कीमत 84 रुपये 9 पैसे थी और 14 पैसे की कमी के साथ ये नई गिरावट आई है। गैर मुल्की करेंसी के ताजरीन का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और आलमी सतह पर अमरीकी डॉलर की ताकत की वजह से मार्केट में बेचैनी और उतार चढ़ाव का सामना हो रहा है। गैर मुल्की सरमायाकारों की मुसलसिल वापसी और आलमी इक़्तिसादी हालात के दबाव की वजह से रुपये में कमी आई है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपये की इस गिरावट को आलमी करेंसियों में अमरीकी डॉलर की मुस्तहकम पोजीशन ने मजीद बढ़ा दिया है। बिहार की गुलकारा नाइटिंगेल शारदा सिन्हा का इंतकाल हो गया। लोक गुलकारा कैंसर मर्ज से लड़ रही थी। इन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा तवील अरसे से बीमार थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में दाखिल कर दिया गया था। गुलकारा जो वेंटिलेटर पर थी, कल रात इंतकाल कर गईं। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने अपने वालदा के एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके उनके इंतकाल की इत्तला दी है। मारूफ लोक गुलकारा शारदा सिन्हा के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव समेत कई रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मारूफ लोक गुलकारा शारदा सिन्हा के इंतकाल की खबर सुनकर शदीद रंज हुआ है। इन्होंने कई दहाइयों तक अपनी मीठी आवाज़ में मिथिली और भोजपुरी लोक गानों को अवामी सतह पर मकबूल बनाया। ख़ास तौर पर छिट के गानों में उनकी आवाज़ की गूंज हमेशा याद रखी जाएगी। उनका इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और जम्मू कश्मीर असम्बली में दफ़ा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। बीजेपी अरकान का एहतजाज हंगामा रही। हमने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। विश्वास शर्मा के बाद आसाम में इंतखाबी जलसे के दौरान योगी की भी इश्तियालंगेज़ी, कहा बख्शा नहीं जाएगा। रुपए की कदर में तारीखी गिरावट, अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 84.23 तक पहुंच गया। कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त एनकाउंटर, एक मिलिटेंट मारा गया, ऑपरेशन जारी। मशहूर लोक गुलकारा शारदा सिन्हा का इंतकाल, मौसीकी की दुनिया में गम की लहर। वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात ने पेश किया खिराज अक़ीदत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।